बहुत पुराने समय की बात है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर एक किनारे पर बस्ती बसी हुई थी और दूसरे किनारे पर गुरुकुल बना हुआ था। वहाँ जो गुरु थे बहुत ही विद्वान थे। लोग अपने बच्चों को उस गुरुकुल में छोड़ करके निश्चिंत हो जाते थे, क्योंकि गुरुकुल में सब प्रकार की शिक्षा अपने शिष्यों को गुरु देते थे। क्या अस्त्र शस्त्र, क्या धर्म शास्त्र, क्या संस्कार, सभी प्रकार की शिक्षा वहाँ गुरु उनको प्रदान करते थे और बच्चे बड़े संस्कारी, बड़े ही योग्य बन करके निकलते थे। एक बार की बात है कि जो दूसरी तरफ गंगा नदी के दूसरे तट पर जो बस्ती बसी हुई थी, वहाँ एक जमींदार थे जो 4 धाम की यात्रा करके अपने घर आए थे और उनका विचार था कि भंडारा किया जाए, क्योंकि धर्म यात्रा करके आए थे तो वो भंडारा करना चाहते थे। और वो ये चाहते थे कि जो दूसरी छोर पर, दूसरे किनारे पर जो गुरुकुल बना है, उस गुरुकुल से 2 शिष्यों को बुलाया जाए और उनको भोजन कराने के बाद ही बाकी लोगों को भोजन कराया जाए। तो उन्होंने संदेशवाहक के द्वारा गुरुकुल में संदेशा भिजवाया गुरु को कि 2 योग्य शिष्य जो सबसे ज़्यादा योग्य हों, उनको आप हमारे जो भंडारा हो रहा है उसमें भेज दीजिए। उनको भोजन कराने के बाद ही बाकी लोग जो हैं भंडारा करेंगे। गुरुकुल में गुरु के पास में 4 शिष्य थे जो काफ़ी योग्य थे और उनमें 2 तो बहुत ज़्यादा योग्य थे, जिनका नाम नवीन और प्रवीण था। लेकिन वो योग्य तो बहुत थे, लेकिन उनमें एक अवगुण था कि वो ईर्ष्यालु थे। गुरु भी उनकी इस बात को जानते थे कि ये ईर्ष्यालु हैं, ये किसी और की तरक्की या किसी और की प्रशंसा नहीं सुन सकते। इनमें बस यही कमी है, बाकी बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत योग्य हैं। एक बार में ही कुछ समझाओ तो समझ जाते हैं, पूरी विद्या आ जाती है इनको। और वो बड़े चिंतित थे, वो चाहते थे कि उनके अंदर से ये जो दुर्गुण है ईर्ष्या का, ये भी निकलना चाहिए। तो कुछ सोच करके गुरु ने उन नवीन और प्रवीण को संदेशवाहक के साथ भेज दिया कि आप वहाँ जा कर के भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि उनको 2 योग्य शिष्यों की ज़रूरत है जो गुरुकुल में सबसे ज़्यादा योग्य हों। तो क्या तुम जाओगे? तो नवीन और प्रवीण दोनों बोले हाँ बिल्कुल जाएंगे। और वो दोनों जो हैं उन जमींदार के यहाँ पर भोजन के लिए गए। वहाँ भोजन करने के लिए गए तो जो जमींदार थे उन्होंने उन शिष्यों से कहा कि देखो, ऐसा है कि अभी आप वहाँ दूसरे छोर से आए हैं, दूसरे किनारे से आए हैं, आप हाथ मुँह धो लो, नहा लो, बाहर सामने कुआं है, और फिर उसके बाद में आप भोजन करिएगा। लेकिन वहाँ पर जो चबूतरा है, जो नहाने पर जहाँ पर नहाते हैं, बहुत छोटा है, तो एक एक करके जाओ वहाँ पर। पहले कौन सा जाएगा? तो प्रवीण बोला कि मैं चला जाता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब तुम नहा करके आओ, फिर उसके बाद में प्रवीण चला जाएगा। तो नवीन गया वहाँ पर और नहाने के लिए। तो जो प्रवीण था उससे जमींदार ने कहा कि मैंने सुना है कि जो अभी कुएं पर गए हैं ये बहुत विद्वान है, ये सबसे ज़्यादा विद्वान है। तो प्रवीण बोला विद्वान? कैसा विद्वान? ये विद्वान है? अरे ये तो बिल्कुल खच्चर है, इसे विद्वान कहते हो? उसने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद नवीन आ गया तो प्रवीण गया, तो प्रवीण से भी वही कहा कि वहाँ पर चबूतरा छोटा है, आप नहा करके जल्दी आ जाइए। और पीछे जो नवीन बचा था तो उससे पूछा कि मैंने सुना है कि जो अभी अभी कुएं पर गए हैं ये बहुत बुद्धिमान हैं, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो उसने कहा है श्रेष्ठ? ये श्रेष्ठ? अरे ये तो पूरा बैल है, बैल बुद्धि है इसकी, तो बिल्कुल बेकार है ये। जमींदार को ने कुछ नहीं कहा। और जब वो दोनों नहा करके आए तो उनको आसन दिया और उनको जो भोजन परोसना शुरू किया, तो उनके भोजन के नाम पर उनको भूसा दे दिया, चारा दे दिया, हरा हरा जो चारा होता है वो डाल दिया, जो भी पशु के खाने का होता है वो उनके सामने रख दिया। दोनों शिष्य ये देख करके बड़े गुस्सा हो गए, क्या समझ रखा है हमको, हम जानवर हैं जो जानवरों का खाना हमको दे दिया? क्या हमारा अपमान करने के लिए हमको यहाँ पर बुलाया? और वो ऐसा क्रोध में आते ही और वहाँ से आसन छोड़ करके अपने गुरु के पास आ गए। बड़े क्रोध में भनभनाते हुए आए और गुरु से सारी बात कही कि वहाँ पर हमारा बहुत अपमान हुआ है, जमींदार ने बहुत अपमान किया है हमारे सामने खाने के लिए जो जानवरों का भोजन होता है वो दिया हमको।
और वो कह ही रहे थे अपने गुरु से ये सारी बातें, तब तक पीछे से जमींदार का एक संदेशवाहक आ गया और संदेशवाहक ने गुरु से हाथ जोड़कर कहा कि गुरुवर, कुछ गलती हो गई है, कुछ भूल हो गई है, आप हमें 2 शिष्य भेज दीजिए जो योग्य हों, और उनको भोजन कराए बिना और बाकी लोगों को भोजन नहीं दिया जाएगा, सबसे पहले उन्हीं को भोजन कराया जाएगा। तो गुरु ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो जो और दूसरे 2 शिष्य थे जिनका नाम श्वास और प्रवेश था, उनको भेज दिया कि इन दोनों को लेके जाओ, क्योंकि वो 2 तो अपमानित होकर के आ गए थे, और वो जो सुवास और प्रवेश जो थे वो उतने बुद्धिमान नहीं थे, वो कम बुद्धिमान थे, कम श्रेष्ठ थे। उनको भेज दिया और वो वहाँ पर गए, और वहाँ पर उनसे भी जमींदार ने वही बात कही जो नवीन और प्रवीण से कही थी कि सामने कुआं है, उस पर नहाने चले जाओ, हाथ मुँह धोआओ, नहाए आओ, लेकिन एक एक करके जाओ, क्योंकि वहाँ पर जगह कम है। तो जगह कम होने के कारण दोनों एक साथ नहीं नहा सकते, एक एक करके जाओ। तो सबसे पहले सुवास गया। जब सुवास गया तो पीछे बचा प्रवेश। उससे जमींदार ने कहा कि जो ये अभी अभी गए हैं ना, मैंने सुना ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, आपके गुरुकुल में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ यही हैं। प्रवेश बोला, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत श्रेष्ठ है। और तुम श्रेष्ठ नहीं हो? नहीं, मैं उतना श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं तो इसके सामने एक दीपक की तरह से हूँ, बहुत कम जानता हूँ, वो ज़्यादा जानता है, वो मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, बहुत बुद्धिमान है। अच्छा, उसके बाद में जब वो वाला आया तो फिर दूसरा जमींदार ने उससे भी वही बात कही कि जो अभी अभी गए हैं कुएं पर, मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, सब आपके गुरुकुल में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ वही हैं, आपसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो उसने भी वही बात कही कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जितने भी वहाँ पर हैं शिष्य, उनमें सबसे श्रेष्ठ वही है जो अभी अभी कुएं पर गया है। हमारे गुरु जो हैं बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हीं की शिक्षा का प्रभाव है कि हम सब शिष्य जो हैं शिक्षा पा रहे हैं, और मैं तो बिल्कुल एकदम से दीपक की तरह से हूँ। खैर, ये बातें हुई और दोनों शिष्यों ने आकर के आसन ग्रहण किया और उनको बहुत सुंदर सुंदर पकवान खिलाए गए, और उनकी उपहार के स्वरूप में चांदी की घड़ाऊ दी गई, 5-5 गायें दी गई दोनों को, और खूब सारा धन दे करके वहाँ से विदा किया गया। और वो दोनों दोस्त जो सुवास और प्रवेश दोनों आए, बहुत सारा धन लेकर के आए, बड़े सम्मानित होकर के आए वहाँ से। तो गुरु के आकर के चरण छुए और सारी बात गुरु को बताई कि वहाँ हमारा ऐसे ऐसे सम्मान हुआ। उसको देख करके जो प्रवीण और नवीन था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए कि ये क्या हुआ, हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थे, लेकिन हमारा वहाँ अपमान हुआ और इनका इतना सम्मान क्यों हुआ, ये तो इतने श्रेष्ठ भी नहीं है। तो गुरु जी, ऐसा क्यों हुआ? गुरु बोले, भाई ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, चलो जमींदार से ही जाकर के बात कर लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि तुम्हारे साथ जानवरों वाला भोजन दिया और इनको इतना अच्छा भोजन दिया, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। और गुरु अपने चारों शिष्यों को लेकर के जमींदार के पास आया और जमींदार से कहा कि ये जो पहले आए थे इनको आपने ऐसा भोजन दिया, और दूसरे बार मैंने इनसे कम श्रेष्ठ वालों को भेजा तो आपने इतना अच्छा भोजन दिया उनको, क्या बात है इसके पीछे? जमींदार ने कहा कि आपने जो शिष्य भेजे थे, मुझे तो वो शिष्य नहीं लगे, मुझे तो ऐसा लगा कि वो जानवर, उन्होंने जो अपना परिचय हमको दिया वो बैल और खच्चर का दिया। एक कह रहा था कि वो खच्चर है, दूसरा कह रहा कि वो बैल है। तो जो उन्होंने अपनी पहचान बताई, हमने उसी के अनुसार उनको भोजन दिया था, और इन्होंने जो बताया था, इन्होंने एक दूसरे की प्रशंसा की थी, तो हमें लगा कि ये ही श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमने इनका सम्मान किया, इनको उपहार दिया और इनको अच्छे से विदा किया। तो कहने का मतलब ये है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई भी योग्यता है, उसकी विनम्रता में ही उसकी योग्यता है, उसकी बोली में, उसके व्यवहार में ही उसका बड़प्पन है। कोई व्यक्ति कुछ सीख लेने से बड़ा नहीं होता, उसके व्यवहार में यदि श्रेष्ठता है तो वही श्रेष्ठ है, वही योग्य है। थैंक यू। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़, बार बार कहती हूँ, सब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज़। थैंक यू।